हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। वरंगल में खदीम इमारत हुई मुनहदम, 2 मजदूर जिंदा हुए दफन। रियासत तेलंगाना के वरंगल में पुरानी इमारत मुनहदम करने के दौरान पेश आए हादसे में 2 मजदूर हलाक हो गए। यह हादसा आज शहर के चौबाउली इलाके में पेश आया। मलबे से 2 मजदूरों की नाशी निकाली गई है। मरने वालों की शनाख्त सागर और सुनीता के तौर पर की गई है, जबकि दीगर 2 जख्मियों को इलाज के लिए MGM हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। आखिरी इत्तलात मिलने तक बचाव और राहत कार्य का काम जारी था। मजीद तफसीलात का इंतजार है। 13 साल लड़की से शादी, हैदराबाद में ऑटो ड्राइवर हुआ गिरफ्तार। शहर के सईदाबाद पुलिस ने 13 साल लड़की के साथ मंदिर में शादी कर लेने वाले ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि ख्वाजाबाग की रहने वाली 13 साल लड़की मुकामी स्कूल में 6वीं जमात में जेर तालीम है। जुमेरात की सुबह वो घर से निकली और वापस नहीं लौटी। लड़की के रिश्तेदारों ने काफी तलाश के बाद पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने तहकीकात की तो मालूम हुआ है कि ऑटो ड्राइवर श्रीकांत लड़की को अपने साथ ले गया है। इसकी लड़की के साथ इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई और वो कल उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। ऑटो ड्राइवर ने लड़की के साथ मंदिर में शादी कर ली। हैदराबाद के पुराने शहर में बारात पर करेंसी नोट्स उड़ाने का वाकया। पुराने शहर हैदराबाद के तारीखी गुलजार हाउस के करीब बारात की मौजूदगी में एक नौजवान की जानिब से गुलजार हाउस पर चढ़कर करेंसी नोट बारात पर लुटाने का वीडियो वायरल हो गया। मुख्तसर वीडियो में देखा गया है कि गुलजार हाउस के करीब बारात पर उस नौजवान ने उन नोटों को उड़ाया। बताया जाता है कि ये करेंसी के नोट्स 20 और 500 रुपए के हैं। ताहम इसकी हुनूस तस्दीक नहीं हुई है कि ये करेंसी नोट असली है या नकली। ये वीडियो देखते ही देखते व्हाट्सएप ग्रुपों पर तेजी के साथ वायरल हो गया। कई मजहबी रहनुमाओं ने गुस्ताखों को सजा देने का किया मुतालबा। हैदराबाद में हिंदू, मुस्लिम, सिख, बुद्ध और ईसाई धर्म के रहनुमाओं ने शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी के वाक़े की सख्त मजम्मत की और कसूरवार अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। हैदराबाद अवामी मजलिस अमल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुश्तरका तौर पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, बुद्ध और ईसाई धर्म के रहनुमाओं ने शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी के वाक़े की सख्त मजम्मत करते हुए कसूरवार अफराद के खिलाफ सख्त सजा का मुतालबा किया और मुल्क की सालमियत और इत्तेहाद व अमन के लिए ऐसे लोगों को खास तौर पर नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। गांव बेहतर होंगे तो मुल्क बेहतर होगा। देहातों की जामा तरक्की केसीआर के अव्वलीन तरजीहात में है शामिल, रुकन कौंसल कविता ने कहा। पहले प्रगति प्रोग्राम के मौसर निफाज के सबब तेलंगाना के बहुत से गांव मुल्क की दूसरी रियासतों के लिए मिसाल बन गए हैं। इन ख्यालात का इजहार तेलंगाना जागृति सदर और रुकन कानून साज कौंसिल की कविता ने आज बांसवाड़ा में पहले प्रगति प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज करते हुए किया। मज़कूरा तकरीब में उनके हमरा स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, वज़रा एर्लाबल्ली दयाकर राव, वेमुला प्रशांत रेड्डी और दीगर TRS कायदीन भी मौजूद थे। उन्होंने सिलसिला खिताब जारी रखते हुए कहा कि कोरोना वायरस की वजह से कुछ फलाही और बहबूदी कामों के आगाज में देर हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी रियासत तेलंगाना में फलाही और बहबूदी स्कीमात जैसे आसरा वज़ाइफ, रईतु बंधु, रईतु बीमा और शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी जैसी स्कीमात बदस्तूर जारी हैं और जारी रहेंगी। जरा सी देर पर टीट उम्मीदवारों को एग्जाम लिखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। टीट एग्जाम लिखने वाले उम्मीदवारों के लिए अहम इत्तला। ओहदेदारों ने वाज़ेह कर दिया है कि इतवार को मुनक्किद होने वाले टीचर अहलियती टेस्ट यानी टीट में देर से पहुंचने वाले उम्मीदवारों को किसी भी सूरत में एग्जाम सेंटर्स में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। तमाम उम्मीदवारों को हिदायत दी गई है कि वह मुकर्रर वक्त से पहले इम्तिहानी मराकिज़ पहुँच जाएँ। सुबह 9:30 बजे के बाद पेपर 1 और दोपहर 2:30 बजे के बाद पेपर 2 में आने वाले को इम्तिहानी मराकिज़ में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तलबा को इम्तिहानी मराकिज़ पर 1 घंटा पहले पहुँचने का मशवरा दिया गया है। KTR की बीजेपी पर नुक्ताचीनी। तेलंगाना के IT वजीर KTR ने अपने ट्वीट में बीजेपी से सवाल किया कि पिछले 8 साल से कितने बीजेपी रहनुमा और उनके रिश्तेदारों के ठिकानों पर ED, IT और CBI ने छापे मारे हैं। तेलंगाना के IT वजीर KTR ने ट्वीट करते हुए बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। KTR जो हमेशा ट्विटर पर सरगर्म रहते हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, उन्होंने इस बार अपने ट्वीट में बीजेपी से सवाल किया कि पिछले 8 साल में कितने बीजेपी रहनुमा और उनके रिश्तेदारों के ठिकानों पर ED, IT और CBI ने छापे मारे हैं। उन्होंने पूछा, क्या सब बीजेपी वाले सत्या हरिश्चंद्र के रिश्तेदार हैं? तेलंगाना में कोरोना केसेस में इजाफा, मास्क लगाएं वरना फिर जुर्माना आयद करने की नौबत आएगी, हेल्थ डायरेक्टर ने कहा। तेलंगाना के डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ डॉक्टर श्रीनिवास राव ने आवाम को मशवरा दिया है कि मुल्क की कई रियासतों में कोरोना पॉजिटिव केसेस की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र हर एक को मास्क पहनना चाहिए। श्रीनिवास राव ने कल मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि तेलंगाना में कोरोना के केसेस की तादाद 355 से बढ़कर 555 हो गई है। श्रीनिवास राव ने वाज़ेह किया है कि रियासत में फिलहाल 811 केसेस सरगर्म है। ताहम रियासत में तकरीबन 8 हफ्तों से कोविड से एक भी मौत रिकॉर्ड नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि मजीद 4 से 6 हफ्तों में केसेस की तादाद में इजाफा होगा, इसलिए आवाम से ख्वाहिश की जाती है कि वो चौकस रहें और हर एक को अवामी मुकामात पर मास्क पहनना चाहिए। अगर लोग ताउन नहीं करते हैं तो मास्क ना पहनने वालों को दोबारा जुर्माना किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत में चौथी लहर के इम्कानात बहुत कम हैं।
हैदराबाद पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर में चोरी। शहर हैदराबाद के बंजारा हिल्स में जेर तामीर पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से लाखों रुपए मालियत के कॉपर के वायरों के बंडल की चोरी कर ली गई। बंजारा हिल्स पुलिस ने कहा कि तकरीबन 38 बंडलों की तामीराती मकसद के लिए रखा गया था, जिनकी चोरी कर ली गई है। इन बंडलों को बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 में वाक़ तामीराती मुकाम पर रखा गया था, जिनकी मालियत तकरीबन 10 लाख रुपये है। प्रोजेक्ट मैनेजर सुरेश कृष्णा की शिकायत पर पुलिस ने एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। स्टूडेंट बस पास चार्जेस में 3 से 4 गुना का इजाफा। तेलंगाना आरटीसी ने स्टूडेंट पर बस पास को बोझ बना दिया है। बस पास के चार्जेस में 3 से 4 गुना का इजाफा कर दिया है। ग्रेटर हैदराबाद में 215 रुपए के माहाना जनरल बस पास की कीमत को बढ़ाकर 470 रुपये कर दिया गया है। 3 महीने पर मुश्तमिल बस पास की कीमत को 645 रुपये से बढ़ाकर 1410 रुपये कर दिया गया है। जिले हैदराबाद में माहाना जनरल बस पास की कीमत को 165 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये और 3 महीने पर मुश्तमिल बस पास की कीमत को 495 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये कर दिया गया है। ग्रेटर हैदराबाद में जुमला 8 लाख बस पासेस हैं, इनमें 5 लाख बस पासेस स्टूडेंट्स के हैं। चार्जेस में इजाफा कर देने से तलबा पर 12 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ आयद हो रहा है। रूट पास की कीमत में भी 3 से 4 गुना का इजाफा हुआ है। अंदरून 4 किलोमीटर रूट बस पास के सहमाही चार्जेस को 165 से बढ़ाकर 450 रुपये कर दिया गया है। अंदरून 8 किलोमीटर रूट पास की कीमत को 200 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये कर दिया गया है। आरटीसी से एम्प्लॉइज के बच्चों के बस पास चार्जेस में सिर्फ दुगुना इजाफा किया गया है। बस पासेस की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर देने से तलबा के वालिदैन ने तशवीश का इजहार किया है। हैदराबाद में 2 पुलिस ओहदेदार हुए मुअत्तल। मेडचल पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर प्रवीण रेड्डी और एसआई अप्पाराव को मुअत्तल कर दिया गया है। साइबराबाद के कमिश्नर पुलिस स्टेफन रविंद्रा ने दोनों को मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए हैं। कमिश्नर पुलिस ने सिविल तनाजात में मुलव्विस होने के इल्जाम के बाद इन दोनों को मुअत्तल करते हुए कमिश्नर ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत दी है। बच्चे की पैदाइश के फौरी बाद आधार कार्ड होंगे जारी। रियासत तेलंगाना में नौमौलूद बच्चों को आधार कार्ड हासिल करने के लिए आधार सेंटर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। मरकजी हुकूमत ने नौमौलूद बच्चों को आधार कार्ड हासिल करने के लिए दरख्वास्त दाखिल करने का 1 साल पहले मौका फराहम किया था। तेलंगाना के 70 हॉस्पिटल्स में नौमौलूद बच्चों को आधार कार्ड जारी करने के प्रोग्राम का आगाज किया गया है। जिले हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल, मैटरनिटी, इलाक़ाई हॉस्पिटल जहां माहाना 300 से ज़ायद डिलीवरीज होती हैं, उन हॉस्पिटल्स की हुकूमत ने निशानदही की है। आधार इदारे से हुकूमत ने तबादला ख्याल करते हुए याददाश्त मुफाहिमत पर दस्तखत की है। मुत्तहदा अज़ला में ताहाल 200 नौमौलूद को आधार कार्ड जारी किए गए हैं। तजुर्बे के तौर पर हैदराबाद के किंग कोठी हॉस्पिटल में आधार कार्ड्स की इजराई का आगाज किया गया है। यहाँ ये तजुर्बा कामयाब होने पर इसको रियासत भर में तौसी दिया गया है। इसके लिए कोऑर्डिनेटर्स को 1 महीने तक हैदराबाद में तरबियत फराहम की गई है। इस महीने तमाम मुकामात पर इस सहूलत का आगाज हो रहा है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए 9 आईपीएस ओहदेदारों का अलॉटमेंट। मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए नए आईपीएस ओहदेदारों को अलॉट किया है। साल 2020 सिविल सर्विस इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने वाले आईपीएस ओहदेदारों की तादाद 200 है, जिनमें से तेलुगु रियासतों को 9 ओहदेदार अलॉट किए गए हैं। तेलंगाना के लिए 5 और आंध्र प्रदेश के लिए 4 ओहदेदार अलॉट किए गए हैं। आंध्र प्रदेश में प्राइवेट ट्रैवल्स की बस नाले में गिर गई। बस के मुसाफिर ने बताया कि सामने से जाने वाली लारी को ओवरटेक करने की कोशिश के दौरान प्राइवेट ट्रैवल्स के बस ड्राइवर ने तवाज़ुन खो दिया। आंध्र प्रदेश के जिले काकीनाडा में प्राइवेट ट्रैवल्स की बस नाले में गिर गई। यह हादसा कल शब जिले के विमुलवाड़ा के करीब ड्राइवर की लापरवाही और तेज रफ्तार के साथ गाड़ी चलाने के सबब पेश आया। इस हादसे में किसी की हलाकत या फिर किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं मिली है। यह बस काकीनाडा से हैदराबाद की सिर्फ जा रही थी। हादसे के वक्त बस में 18 मुसाफिर सवार थे। बस के मुसाफिर ने बताया कि सामने से जाने वाली लारी को ओवरटेक करने की कोशिश के दौरान प्राइवेट ट्रैवल्स की बस ड्राइवर ने तवाज़ुन खो दिया और बिजली के पोल को टक्कर देने के बाद नाले में ये बस गिर गई। ये नाला सड़क के किनारे है। मुसाफिर ने कहा कि बास मामूली जख्मी हुए हैं। इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा के लिए हुए मुंतखब। महाराष्ट्र में शिवसेना को 1 सीट का हुआ नुकसान। महाराष्ट्र में राज्यसभा के इलेक्शन में कांग्रेस उम्मीदवार और शायर इमरान प्रतापगढ़ी कामयाब हो गए हैं। ताहम महाराष्ट्र में शिवसेना की क़यादत वाली एमवीए इत्तेहाद को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि राज्यसभा की 6 सीटों के लिए हुए इंतखाबात में बीजेपी ने 3 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। हुक्मरान इत्तेहाद ने 3 सीटें जीत ली। वोटों की गिनती में तकरीबन 8 घंटे की ताखिर हुई। रात देर गए वोटों की गिनती और नताइज जारी हुए। मुअर्रिखीन ने मुगल हुक्मरानों की तारीख लिखने पर ही ज्यादा तवज्जो दी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि हिंदुस्तान में ज्यादातर मुअर्रिखीन मुगल हुक्मरानों की तारीख लिखने को तरजीह दिए हैं और मुअर्रिखीन ने पांडुओं, चोलों, मौर्यों, गुप्तों के साथ साथ ओहम जैसी बहुत सी शानदार हुक्मरानों को नजरअंदाज कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सामने अपनी बालादस्ती का दावा कर रहा है। यहाँ की हजारों साल की तहजीब, जबान और मजहब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए इक़दामात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अमित शाह ने आज एक किताब बउनवान महाराणा दी मिलेनियल धर्मवार के इजरा के बाद ये बात कही। मगरबी बंगाल में झड़पों के बाद इंटरनेट खिदमत हुई बंद। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाली बीजेपी के साबिक़ तर्जुमान नूपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए मगरबी बंगाल में शदीद एहतजाज किया जा रहा है। आज हफ्ते को भी एक मरतबा फिर पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान झड़प हुई। पुलिस ने एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। महकमे दाखिला और पहाड़ी उमूर की तरफ से जारी एक हुक्मनामे में कहा गया है कि फिर 13 जून 2022 की सुबह 6 बजे तक इंटरनेट बंद रहेंगे। हुक्मनामे में कहा गया है कि वॉइस कॉल और SMS सर्विस जारी रहेगी।
उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज के बाद कई शहरों में 227 अफराद हुए गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में नमाज जुमा के बाद प्रयागराज, मुरादाबाद, सहारनपुर समेत कई शहरों में हंगामा पर काबू पा लिया गया है। अब फसाद में मुलव्विस अफराद की शनाख्त हो गई है और उनकी गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई हैं। इस रियासत के मुख्तलिफ शहरों से तकरीबन 227 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये तादाद मजीद बढ़ेगी। तौहीन रिसालत, कानपुर के बाद इलाहाबाद में भी नजर आया इंतजामिया का बुलडोजर, मुकामी बाशिंदगान पर इन्हदामी कार्रवाई का खौफ। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नाज़िबा तबसरा करने के मामले में जुमे के रोज़ मुख्तलिफ शहरों में तशद्दुद भड़क उठा। उत्तर प्रदेश में कानपुर के बाद इलाहाबाद यानी प्रयागराज, सहारनपुर और मुरादाबाद में भी तशद्दुद के वाक़यात रोनुमा हुए। उन पुरतशद्दुद मुजाहिरों के सिलसिले में अब पुलिस ने कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक ऐसे इलाके में बुलडोजर पहुंच गया है जहां गुज़िश्ता रोज़ एहतजाज किया गया था। दरियासत कानपुर में भी कुलीदी मुल्जिम जफर हयात के एक करीबी शख्स के घर पर बुलडोजर चलाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक योगी हुकूमत किसी को बख्शा नहीं जाएगा की पॉलिसी पर अमल कर रही है। 4 घंटे से ज्यादा वक्त तक बेगूसराय जेल में छापामारी। जेल में बंद कैदियों की इंसानी कदर के तहफ़्फ़ुज़ और जेल में चलने वाले जराइम पर काबू पाने के लिए इंतजामिया की जानिब से जेल में मुसलसल छापेमारी की जा रही है। बिहार हुकूमत की तरफ से मौसूला हिदायत की रोशनी में जिले इंतजामिया और पुलिस इंतजामिया के एहलकारों ने हफ्ते के रोज बेगूसराय जेल में 4 घंटे से ज्यादा वक्त तक अचानक छापामारी की। लालू की सालगिरह पर हामियों में जोशो खरोश। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बरसों बाद अपनी सालगिरह खानदान और पार्टी के हामियों के साथ मनाएंगे। लालू प्रसाद की 75वीं सालगिरह को लेकर उनके हामियों में भी काफी जोशो खरोश है। उनकी सालगिरह के मौके पर पार्टी दफ्तर को सब्ज रोशनियों से सजाया गया है। सड़क के किनारे और पार्टी दफ्तर के सामने बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में हफ्ते की सुबह जलजले के झटकों ने लोगों को हिलाकर रख दिया। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत का अंदाजा 4.7 लगाया गया था। इसके अलावा हिंदुस्तान की रियासत जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। काठमांडू में लोग घरों से बाहर निकल आए। नेपाल के कौमी जलजले पैमा मरकज के मुताबिक काठमांडू में रात 2:36 पर जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान के जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 3.7 रही। जलजला आधी रात के बाद 12:37 पर आया। जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम इलाके में अचानक जलजले से खौफ व हिरास फैल गया। जलजले के कौमी मरकज ने जलजले के बारे में ट्वीट किया। रूस और चीन को मिलाने वाले पुल का इफ्तिताह, 8 ट्रक रूस पहुंच गए। रूस और चीन ने दोनों ममालिक को मिलाने वाले पहले पुल का इफ्तिताह कर दिया। 1 किलोमीटर तवील ये पुल शुमाली चीन को मशरकी रूस से मुंसलिक करेगा। ये पुल दरियाए आमूर पर तामीर किया गया है। तामीराती काम 2 साल पहले मुकम्मल हुए थे, लेकिन कोरोना वबा की वजह से इसका इफ्तिताह नहीं हो सका था। रूस के शहर बिलागुशिसिंग में आज तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें पुल का बाकायदा इफ्तिताह किया गया। इस पुल में 2 रोइया सड़कें हैं और इसकी तामीरी लागत 32 करोड़ 80 लाख डॉलर थी। पुल के जरिए सबसे पहले 8 माल बरादर ट्रक रूस पहुंचे। इन ट्रकों में गाड़ियों के टायर और बरखे आलात के पुर्जे लदे हुए थे। रूस के वजीर ट्रांसपोर्ट विटाली सिवाली ने कहा कि नौ तामीर शुदा पुल के जरिए दोनों ममालिक में सालाना 10 लाख टन सामान की तरसील होगी। ख्याल रहे कि रूस और चीन के मुश्तरका सरहद 4250 किलोमीटर तवील है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।